थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मैं नीरा, डिवाइन गाइडेंस विद नीरा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं और अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, लेकर आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग, फ्रेश एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए। बी पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। जो भी मैसेज रेजोनेट करे उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो मेरे ये न्यू व्यूवर्स है ना, जो मेरे न्यू व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई डिवाइन मैसेज, डिवाइन गाइडेंस, इससे आपको जरूर मिलेगी। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पर कोई भी पर्सनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, मुझे डीएम कीजिए और अपनी रीडिंग बुक कराइए। कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे सुपर चैट किया था, उनका नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी और उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। रम्या जी, थैंक यू सो मच। कुमार अरविंद जी, थैंक यू सो मच। फेस्टास्टिक प्राइम, थैंक यू सो मच। सरला जी, थैंक यू सो मच। पासियन क्रिएशन, थैंक यू सो मच। राखी ठाकुर जी, थैंक यू सो मच। सुमी जी, थैंक यू सो मच। प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच। रश्मिता दास जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को ऑब्लाइज किया, सुपर थैंक्स दिया, मुझे इस काबिल समझा, हमें वैल्यू करी, हमें ट्रस्ट किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यूनिवर्स से, डिवाइन से और डिवाइन एनर्जी से आपके लिए मैं प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे आप इजीली ओवरकम कर जाएं और आपकी लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग शावर हो। आप लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस की ओर आगे बढ़े और आपकी लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी भर भर के चारों दिशाओं से आए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। हमेशा की तरह डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट वाला पार्ट आपके पार्टनर का, राइट वाला पार्ट आपका, ठीक है ना। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी राइट नाउ क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जय हो गुरुदेव, जय हो गणपति बापा, ऑल डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है आज, पूरे दिन किस एनर्जी में रहने वाले मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए जो नंबर निकल कर आए हैं वो है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 और 14। 7 की एनर्जी, इसे आप क्लेम कर सकते हैं। 7 लिख के इसे क्लेम कर सकते हैं। और 7 और 7 14 होते हैं और फिर 14 है, मतलब 1414 की एनर्जी भी है, तो 1414 लिख के आप क्लेम कर सकते हैं। और 4, 5, 6, 7 ये भी लिख के आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप हर एक एनर्जी को आज क्लेम कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अब आप आपकी लाइफ में क्रिएट करें, एक इमेज सोसाइटी में, आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में, है ना। इस धरती पर आप अपना एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक आपकी इमेज धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, धीरे धीरे आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस हो रही है। आप और ज़्यादा अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, अपने गुरु से
कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑल ओवर एनर्जी है, जो मैं वाइब्रेशन, जो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है ना। बहुत ही मेरे हाथ पैर जो है बहुत गर्म हो गए, बहुत हाई एनर्जी है गाइज आप लोगों की, ठीक है ना। और जो भी आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लाइफ के जिस भी एरिया में आप इम्बैलेंस हुए थे ना, आपको डिफीट किया गया था, आपको गिराया गया था, आपको डिफेम किया गया था, है ना, आपको बैक स्टेप किया गया था, आपकी अबेंडेंस को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी पीसफुलनेस को, आपकी हारमनी को रोका गया था, टोना टोटका करके, जादू मंत्र करके, ब्लैक मैजिक करके, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव हो गई है। उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस के साथ आपने अपने ऊपर काम किया है। अब आपको लाइफ के हर एक एरिया में क्लियरिटी आ रही है। अब आप लोगों को समझ पा रहे हैं, अब आप लोगों के साथ स्ट्रांगली डील कर पा रहे हैं, है ना। आपको क्लियरिटी आ रही कि ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई वो क्यों हुई, उसके पीछे का रीजन क्या था, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहता था। यूनिवर्स आपको एक पावर दिखाना चाहता था कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना पावर है, आप कितने स्ट्रेंथफुल है। वो वर्थ जो आपकी थी वो आपको समझाना चाहता था, जो कि आप भूल गए थे, है ना, जो कि आप भूल गए थे। आप शुरू से ही, जन्म से ही आप ये पावर लेकर पैदा हुए, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग थे, नेगेटिव लोग थे, कोई कार्मिक लोग थे, जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया इस एनर्जी से, है ना। आपकी इस एनर्जी से आपको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करी। अब आपको समझ में आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है, आपकी आंखों पे से पर्दा उठ रहा है, हर एक चीज़ आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रही है ना। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक पावर बहुत इनहेंस है, और क्लियरिटी के साथ आप एक्शन भी ले रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं ना। अपने आप को प्रायोरिटी पे रखकर आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं अपने सो कॉल्ड एनिमीज से ना, जो आपके कार्मिक थे। तो यहाँ पर आप अपना स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, फुल ऑन पोटेंशियल में है, पावर में है, क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों के चेहरे आपके सामने ओपन अप हो गए हैं या ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपसे छुप कर आपके पीठ के पीछे वार कर रहे थे ना, जो छुप कर आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। उन लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की आज ऑल ओवर एनर्जी, तो बहुत सारी चीज़ों की आज आपको क्लियरिटी मिल सकती है, और आप किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं क्लियरिटी के साथ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी है और क्लियरिटी भी है, और लाइफ में स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं ना। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर, एक स्टेबिलिटी आपके यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी ऑल ओवर एनर्जी है राइट नाउ। तो अच्छी एनर्जी गाइज, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ क्या एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गुरुदेव, गणपति बापा, ऑल डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गुरुदेव, कर्म पापा, ऑल डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो गया है आप लोगों की लव लाइफ में, है ना। यूनिवर्स अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है ना, आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हुई है, और आप डे बाई डे स्पिरिचुअलिटी में ना एक लेवल अप हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जी हाई हो रही है ना, और ज़्यादा आप अपने डिवाइन से, अपने गुरु से, अपने ईश प्रभु से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं ना, जो कि हमने आपकी एनर्जी में चेक किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु से, अपने आप से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पूरी दिन भर की आज आपकी यही एनर्जी है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी वो है, यहाँ जो नंबर निकल के आए वो है 825
और 15, 21 और 8, डबल 8 की एनर्जी गाइस, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर, आपका तो एक पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हुआ है और आपके पार्टनर का एक कार्मिक टाइम स्टार्ट हुआ है, या आप और आपके पार्टनर एक जो कार्मिक फेज था उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है ना, आपने अपनी ग्रोथ पर, अपनी सक्सेस पर काम किया है और आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, ठीक है ना। और जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल लॉस थे ना, जो भी कियोस था, उससे आप बाहर निकले और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके की आपकी एनर्जी। और जो आपके पार्टनर है इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपके पार्टनर देख रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी इस एनर्जी को देखकर उनको शॉक भी हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज कहाँ से आया, कैसे आपने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में की है ना, कब की, कैसे की, किसके द्वारा की, कौन है जो आपको गाइड कर रहा है ना। इस सब चीज़ों से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा स्टक भी है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स, जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में एक ईगोनेस की एनर्जी में, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते थे ना, मैं की एनर्जी में रहते थे, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैंने जो कह दिया, मैंने जो डिसीजन ले लिया वो सही है। तो यूनिवर्स उनको बता रहा है कि आप भगवान नहीं हैं। यूनिवर्स उनको जो भी उन्होंने बैड कर्माज किए उसके कर्माज फेस करते हुए नजर आ रहे हैं ना। यूनिवर्स उनको सच्चाई दिखा रहा है कि सच्चाई क्या है, ठीक है। सच्चाई ये है कि वो जो अपने आप को भगवान समझते थे ना, जो अपने आप को पावरफुल समझते थे, वो एक्चुअल में पावर नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर को क्लियर की जा रही है। और जो आपके पार्टनर आपकी प्योरिटी से है ना, आपकी ट्रू लव से भागते थे हमेशा, है ना, उसको फेस नहीं कर पाते थे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर थी और आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी प्योर नहीं थी, नेगेटिव थी। तो वो आपकी प्योर एनर्जी से डील नहीं कर पाते थे, उसको ज़्यादा देर तक फेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होते थे, आपसे दूर भागते थे, ठीक है, और आपके लिए गलत डिसीजन लेते थे, ठीक है। अब उनको क्लियरिटी आ रही है, अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ रही है ना, आपके पार्टनर को ये क्लियरिटी आ रही है कि आप एक ट्रू पर्सन है ना, आप एक डिवाइन सोल है और आपको कोई डिवाइन पावर प्रोटेक्ट करती है ना, आपके भगवान, आपके गुरु, आपके ईश प्रभु आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। और अब आपके पार्टनर जो कर्मा फेस कर रहे हैं ना, इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लाइफ के हर एक एरिया में वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, हर किसी से उनको धोखा मिल रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है ना, लिटरली आपका हार्ट ब्रेक किया है। और अब आपके पार्टनर का भी यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है। जिन भी लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटी रखी है ना, जो भी आपके पार्टनर ने पास्ट में डिसीजन बनाए थे वो सब रॉन्ग थे और उन्हीं डिसीजन की वजह से आज आपके पार्टनर इमोशनल लॉस की एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को आपके पार्टनर के सामने लाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, उनको सच्चाई दिखाई जा रही है कि आपके पार्टनर गलत थे, आप सही थे और आपके पार्टनर ने पूरा रायता फैलाया, आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया है, गलत लोगों को फेवर किया है ना, आपको कभी फेवर नहीं किया, आपकी कभी वैल्यू नहीं करी। और जिन लोगों को फेवर किया है वो उनके कार्मिक थे क्योंकि वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस कराना चाहते थे, एक फाइटिंग कराना चाहते थे, आप दोनों को दूर करना चाहते थे, जबकि आप यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया रिश्ता, आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है आप लोगों को कोई भी दूर नहीं कर सकता है, इसीलिए यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है, यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर आप समझ पा रहे हैं और उनको क्लियरिटी हो रही है और अब वो पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने अंदर एक करेज पैदा कर रहे हैं, अपने अंदर एक पावर ला रहे हैं, एक स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि आपसे आकर कम्युनिकेट करें, आपसे मिले और आपको क्लियरिटी दे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी है। होप आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिल गई होगी। देखते हैं इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या रहने वाला है। प्लीज
प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गुरुदेव, गणपति बप्पा, ऑल डिवाइन एनर्जीज प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का मेरे व्यूवर्स के लिए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या एक्शन होने वाला है उनके पार्टनर का मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। थैंक यू सो मच। गिव मी अ कार्ड्स प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे, क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का राइट नाउ इमीडिएट एक्शन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का मेरे व्यूवर्स के लिए इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या एक्शन वो लेना चाहते, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और कोई मैसेजेस देना चाहते हैं आप, लास्ट शफल, और कोई मैसेजेस, ओके। देखिए 7 नंबर के 7 कार्ड्स आए हैं, मतलब अब आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, आपके पार्टनर भी सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद के अंदर जो शैडो साइड से उसको समझते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की ऑल ओवर एनर्जी है। जो भी चीज़ें उन्होंने छुपाई है ना आपसे, जो भी झूठ बोले, जो भी पास्ट में गलत किया है, आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, आपसे चीज़ें छुपाई है, उन सब चीज़ों को अब आपके साथ क्लियरफाई करना चाहते हैं ना, उन सब चीज़ों की सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा पास्ट में पॉजिटिव रहे ना, बहुत अटैचमेंट रहा है, खुद की स्टेबिलिटी, खुद की खुशियाँ, खुद की ग्रोथ है ना, और बहुत ज़्यादा खुद को लेकर क्रिएटिव रहे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी किया गया है आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, है ना, और इसीलिए आप अपने पार्टनर से दूर चले गए, आपने अपने आप को अकेला कर लिया और अपनी लाइफ में एक्शन लिया, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग की, और जहाँ पर आप ग्रोथ हो रहे हैं ना, सक्सेस हो रही है, आपकी सारी विशेष फुलफिल हो रही है। तो अब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जी में, और वो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फॉर्च्यून टाइम आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रहा है। तो ये आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की, ठीक है ना। यहाँ पर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं ना। वो इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिस भी चीज़ों में वो शिकार थे, फंसे हुए थे, है ना, जिन भी लोगों के कंट्रोल में थे, अब उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी जहाँ पर भी आपका रिश्ता, जो आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया है ना, आगे की ओर फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पर अब वो चीज़ों को फ्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लियरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं कि आप फुल ऑन बैलेंस एनर्जी में, आपकी लाइफ में आप हैप्पी हैं, है ना, अपनी लाइफ को चेरिश कर रहे हैं, आप पावर में हैं, ग्रोथ, आप पावर में है ना, और आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपके पार्टनर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, कितने सेक्रीफाइस किए इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए ना, हमेशा बैलेंस बनाए रखने के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। और कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा छुप कर आपके पीठ के पीछे, आपके पार्टनर के पीठ के पीछे वार कर रहा है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश कर रहा है ना। तो उस पर्सन से भी आपके पार्टनर लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन भी लोगों को प्रायोरिटी पे रखा था,
है ना, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के ऊपर उन जिन भी लोगों को प्रायोरिटी पे रखा था और आपको अकेला कर दिया था, ठीक है, उन लोगों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके कंट्रोल से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मैनिपुलेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, हायर कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी और इसके लिए वो स्ट्रेंथ जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं ना, अपने अंदर एक करेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अपने पोटेंशियल को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लियरिटी के साथ आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी है, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिल गई होगी। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डीप क्लियरिटी चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइड करते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन पावर्स और डिवाइन एनर्जीज आर्कएंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माय एंसेस्टर्स असेंडेंट मास्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ गुरुदेव गणपति बप्पा और डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 more मैसेज, 1 more मैसेज, थैंक यू सो मच। गिव मी अ 1 more मैसेज, थैंक यू सो मच। गिव मी अ 1 more मैसेज, ओके 2 मैसेज आए हैं। देखिए चेंज इज कमिंग, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है, आप उसे फील कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आप इस समय बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा लाइटफुल एनर्जी में, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो आप डिजर्व करते हैं ना। धीरे धीरे आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, आप हैप्पी हो रहे हैं, आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई क्योस नहीं है ना, इस एनर्जी में आपके सराउंडिंग्स में एंजल्स हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चेंज को फील कीजिए, इस चीज़ को फील कीजिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना, जितना ज़्यादा आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और इस चेंज को फील करना है, ठीक है, हैप्पी रहना है, अनकंडीशनल लव सेंड करना है और अनकंडीशनल लव रिसीव करना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। तो ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। फिर है आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, तो आर्कएंजल माइकल एवरी मिनट एवरी सेकंड आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल एवरी मिनट आपके सराउंडिंग्स में, लेकिन आप उनकी चीज़ों को, उनकी गाइडेंस को सीख नहीं कर रहे हैं ना, आप उनको देख नहीं रहे हैं। जो चीज़ें वो जो काम वो आपकी लाइफ में कर रहे हैं ना, जो नेगेटिविटी हटाने का काम कर रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में फुल ऑन पॉजिटिविटी आ रही है, आप ग्रोथ की ओर, सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है ना। तो इन चीज़ों के लिए आर्कएंजल माइकल को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ये सब वो कर रहे हैं ना आपके सराउंडिंग्स में, आपको आगे बढ़ाने में वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है और उनकी गाइडेंस को सीख करने की ज़रूरत है। वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, एवरी मिनट एवरी सेकेंड वो आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। तो उन्हें फील कीजिए, ठीक है, उनसे कनेक्ट होइए। डीपर इंसाइट आर एट हैंड, तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं जो भी आपने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने बिजनेस पर, अपने कैरियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बहुत विजडम के साथ आप प्लान क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस पर आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, डिटेल में जाकर वर्क करने की ज़रूरत है। ये आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं। किसी भी मूव में आगे बढ़ने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज़ों को फुलफिल करने से पहले, है ना, डिसीजन बनाने से पहले आप उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिए, उन चीज़ों को दोबारा से देखिए, समझिए, एक
प्रॉपर प्लान बनाइए, है ना, डिटेल्स में जाकर प्लान बनाइए, चीज़ों को देखिए कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है ना, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। तो आप एक्चुअल में जो आपकी डिजायर्स है ना उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए और कभी कुछ मैनिफेस्ट मत कीजिए। एक थॉट रखिए कि एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए ना। अपने थॉट्स पर कंट्रोल कीजिए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रह कर आती रहती है, तो उन सब चीज़ों को क्लियर कीजिए ना। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको सबको क्लियर कीजिए, लेट गो कीजिए और अपने ऊपर फेथ रखिए ना। आप फोकस रखिए अपने आउटकम पर, जो भी अब आप आउटकम चाहते हैं ना उस पर फोकस रखिए, ठीक है, कि ये चीज़ें होकर ही रहेंगी। जो चीज़ें आपने सोची है, जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो आपकी डिजायर्स है, वो चीज़ें होकर रहेंगी। उस पर फोकस रखिए और अपने एक्शन लेते रहिए, ठीक है। और अपने थॉट्स पर बैलेंस बना के रखिए, ठीक है ना। उनको कंट्रोल करिए, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। ज़्यादा सोचते तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में आर्कएंजल माइकल आपके बिहाव पर, आपके बैक में काम कर रहे हैं ना। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक ग्रोथ आ रही है, एक सक्सेस आ रही है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उसको दिल से मांगे, दिल से आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होइए, तो आपको वहाँ पर क्लियरिटी भी मिलेगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे और लाइफ में आप मिरेकल्स देखेंगे। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आप मिरेकल्स देखेंगे। तो आपको दिल से आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। उनसे गाइडेंस सीख करने की ज़रूरत है। तो ये आर्कएंजल माइकल की आपके लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है। होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जानना चाहते, पूछना चाहते, अपनी पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितना भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, है ना। क्लियरिटी आप ले सकते हैं। तो इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।